हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवम पाठ है। 8 पाठ हम पूरे कर चुके हैं। इस पाठ का नाम है सप्तभगिन्य है, 7 बहिनें। ये हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जिनको ये उक्त उपाधि दी गई है। तो वो कौन से राज्य हैं उनके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। संवाद के तरीके में कक्षा में अध्यापक और छात्रों के बीच में जो बातचीत होती है उसको यहाँ संवाद के रूप में लिख करके पाठ का निर्माण किया गया है। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहें। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम यानी दिया गया है। ये उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। विलक्षण यानी अनोखा, अद्भुत। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। सृजन यानी निर्माण। तो आइए हम पाठ शुरू होता है। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका जब कक्षा में प्रवेश करती है तो बच्चों से सुबह की नमस्कार। छात्राः सभी छात्र सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु ठीक है। अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञा धातु, ज्ञा मानी जानना। अध्यापिका शोभनम अच्छा, वदत बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा बोलती है, एक लड़की का नाम है। चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया 24 हैं। सिल्वी ये दूसरी लड़की है। नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, सिल्वी कहती है कि नहीं महाभागे 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य है को अपि, अध्यापिका कक्षा में बच्चों से पूछती है कि और भी कोई बताइए। स्वरा मध्य एवं बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्यं 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब हमारे देश में देखो 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं ना, जम्मू और लद्दाख और वो मिला करके। तो ये पाठ उससे पहले का लिखा गया है। सम्यक अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन तो अच्छी तरह जानती है। भवतु अपि जानीत यूयं यद् तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। क्या तुम सब भी जानते हो कि 7 राज्यों का एक समवाय है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतीतो प्रसिद्ध। और अपि, जब वाक्य की शुरुआत अपि से होती है तो क्या अर्थ होता है उसका। सर्वे सभी, स आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आश्चर्य से देखते हैं एक दूसरे की तरफ। सप्तभगिन्य सप्तभगिन्य 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस एक लड़का है। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथयन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर इनको उक्त उपाधि दी गई है या प्रसिद्ध हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरी जो जानने की इच्छा है वो समाप्त नहीं होगी या शांत नहीं होगी। श्राव्यतु, जब तक ये ना सुन लूँ, यत कानि तानि राज्यानि, वो कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणुतः सुनो। द्वयम मैं त्रय, 2 राज्य ए नाम से शुरू होते हैं। मैं त्रय 3 राज्य मैं के नाम से शुरू होते हैं। च ए उसी प्रकार न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और 2 हैं वो एक न से शुरू होता है और एक त्रि से शुरू होता है। सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम, इन 7 राज्यों के समूह को 7 बहनें माना गया है। तो ये जो ऊपर ये लाइन दी गई है इसका वो कौन से राज्य इनका नीचे दे रखा है। इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, 7 बहनों वाले राज्य हैं।
ए के नाम से 2 थे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर मैं से 3 मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, फिर एक न से नागालैंड और 3 से त्रिपुरा। तो इस प्रकार हो गई ये 7। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते, ये क्षेत्रफल के आधार पर छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहतानि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े माने जाते हैं। सर्वे सभी कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्यः स्वे प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में लगभग स्वतंत्र ही देखी गई, दृष्टा यानी देखी गई, न केनापि शासकीय नियमा स्वायत्तीकर्ता, न किसी शासक के द्वारा इनके ऊपर शासन किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशेषताओं के कारण भारत भूमि पर ये 7 बहनें अपनी संस्कृति के कारण महत्वपूर्ण हैं। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लाया गया। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दों अयम, सुनने में अच्छा लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्द से बीती गई शताब्दी में द्विसप्तति सप्तति 70 और द्वि 2 कितने हो गए 72। तो सन 1972 में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कर्मे केनापि परिवर्तित, तो सन 1972 में त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ तो किसी के द्वारा प्रयुक्त किए गए। अस्मिनेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इसी समय के दौरान इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया, इनको फिर से मिलाया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, क्या इनकी और भी कोई विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प पर्वतीभि प्राकृतिक संपद्भि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, ये जो राज्य हैं वो पर्वत वृक्ष फूलों आदि प्राकृतिक संपदा से भरे पूरे हैं। भारत वृक्षे च पुष्प सत्वक सदर्शानि विराजन्ते एतानि, पूरे भारतवर्ष अगर एक भारत रूपी वृक्ष में ये फूलों के गुलदस्ते के समान विराजमान है, यानी भारत को वृक्ष माना जाए तो गुलदस्ता फूलों का किनको कहा गया है, इन राज्यों को। पुष्प सत्वक सदर्शानि यानी फूलों के गुलदस्ते के समान। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जिस प्रकार सबको अच्छी लगने वाली बहन होती है तथैव उसी प्रकार भारत ग्रहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, सबसे अच्छी लगने वाली ये सुंदर लगने वाली ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, मनुष्यों में यह भावना श्रेष्ठ कल्याणकारी है। परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी इसको नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति तावत् तेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावित मनसा शृणुते, इन राज्यों के विषय में कुछ और भी विशेषताएं हैं, कह रही हूँ या बता रही हूँ, सावधान मन से सुनो। तो क्या क्या हैं वो और विशेषताएं। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, यह जो प्रदेश है वो जनजाति की इसमें अधिकता है, यानी जनजाति के लोग इसमें अधिक मात्रा में निवास करते हैं। उन जनजातियों के आगे नाम दे रखे हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो, परभर्त्य बहव्य जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ पर ये चारों जातियाँ बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। अत्र अवयव शब्द है। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषापि समन्विता पर्व परंपराभि परिपूरिताः सवलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले ये प्रदेश अनेक भाषाओं को बोलने में निपुण, अनेक त्योहारों को मनाने में निपुण और अपनी लीला और कलाओं में ये निपुण हैं। मालती महोदय, हे महोदया, तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ पर तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते, यह प्रदेश हस्तशिल्पियों की यहाँ पर बहुलता है अधिक मात्रा में, यानी कि इस राज्य में जो हस्त कारीगर होते हैं, हाथ से जो वस्तुएं बनाते हैं, उनकी यहाँ पर अधिक मात्रा में वो निवास करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते, ये वस्त्र और आभूषण से लेकर घर निर्माण तक के
सभी कार्य लगभग बांस से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे इनके वस्त्र हो, आभूषण हो, चाहे इनका घर हो, सब किससे बनाते हैं? ये बांस की वस्तुओं से। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम वंशोद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम यानी अब ये बांस का उद्योग है वो अंतर्राष्ट्रीय में भी अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त है, यानी विदेशों में भी ये जाना जाता है। अभिनव भगिनी प्रदेशों एवं भाई आकर्षक इति प्रतीयते। यह 7 बहनों वाले प्रदेश बाहर से सुंदर दिखाई देते हैं। सलीम दूसरा लड़का पूछता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशों एवं समीचीन, समीचीन यानी उचित, क्या घूमने के लिए 7 बहनों वाले प्रदेश उचित हैं? सर्वे छात्रा सभी छात्र ऊंचाई जोर से महोदय महे महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छाम। आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, यह विचार उत्तम है, अच्छा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग से दर्शानी इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान सुंदर हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पाठ है वो पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। सभी बच्चों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।